धारा 370 पार्ट 2। 1956 में मुंबई का हिस्सा रहा राज्य पुनर्गठन के द्वारा इसे 1960 में गुजरात का हिस्सा बना दिया गया। गुजरात को मतलब जूनागढ़ हिस्से को। अब बात कर रहे हैं हम हैदराबाद की। तो हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम। इस वक्त हैदराबाद के नवाब यह सोच रहे थे कि पाकिस्तान से मिले, किंतु पाकिस्तान तक जाना संभव नहीं था क्योंकि हवाई व्यवस्था जो थी वो भारत का अधीन थी और भारत एक राष्ट्र बन चुका था। हैदराबाद के नवाब ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये था कि इसके अंतर्गत उन्हें 1 साल का समय मिल गया था और वो सोचने के लिए कार्य कर रहे थे कि आगे क्या करना है। ये सोच रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से 1 साल का सोचने के लिए समय लिया कि वो भारत से मिले या पाकिस्तान से मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज़ से खुश थे कि उन्होंने 1 साल का समय लिया क्योंकि वो उस समय जम्मू कश्मीर के मुद्दे में ज़्यादा व्यस्त थे। तो उनकी इस बात को भारत सरकार ने मंजूर कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर बीस 10/1947 ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को लगा कि यदि हम हमला करते हैं, यह बताएंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया है, मतलब पाकिस्तान अगर हमला करता है तो ये बात सही नहीं जाएगी भारत के अंतर्गत कि यह पाकिस्तान ने हमला करा है। तो पाकिस्तान ने जूनागढ़ को जैसे सोचा वैसे सोचा कि जम्मू कश्मीर में भी जनमत संग्रह हो, जनमत संग्रह के आधार पर ये कार्य हो। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के आधार पर हम इसे जीत लेंगे क्योंकि वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम थी और वहाँ का शासक हिंदू था। लेकिन ये सोचना उसकी भूल थी। जिन्ना को यहाँ भरोसा था कि जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान के पक्ष में होगी और पाकिस्तान सेना के आधार पर जम्मू कश्मीर को नहीं लेना चाहता था। इसकी सेना के जो सीनियर व्यक्ति थे अकबर खान, उन्हें यह जिम्मा दिया गया और अकबर खान ने वजीरिस्तान के ट्राइबल मुस्लिम की एक फ़ौज जिसे कश्मीर फ़ौज कहते हैं उसे तैयार किया, वो भी भारत के खिलाफ। ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। इसी बीच में 20/10/1947 के ही समय, इसी समय की बात है जब इस दिन करीब 10,000 की सेना वजीरिस्तान से श्रीनगर की ओर बढ़ी। यह बात राजा हरी सिंह जी को भी पता चल चुकी थी। राजा हरी सिंह जी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी थे। ये बहुत ही सभ्य थे और इनका कार्य भी बहुत अच्छा था। राजेंद्र सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इससे पहले ही बता दिया था कि उन्हें अंदेशा था। हरी सिंह जी को उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक मुस्लिम हैं और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम सैनिक प्रलोभन में आ जाता है, मतलब सैनिक प्रलोभन में आ गया तो पाकिस्तान से मिल गया तो दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान की सेना 2 दिन में, पाकिस्तान की सेना केवल 2 ही दिन में मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद पहुंचते ही एक बहुत ही भीषण रूप में कार्य करा। 150 किलोमीटर बाद, मतलब जो 150 किलोमीटर पार करने के बाद ये श्रीनगर उरी पहुँचे। उरी 23/10/1947 मतलब एक दिन, मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका था। 20 तारीख को निकले थे और 23 तारीख को पहुंच चुके थे। इस दिन यहाँ पता चला कि राजा हरी सिंह जी की सेना मुस्लिम इससे मिल चुकी है, मतलब मुस्लिम सैनिक इनसे मिल चुके हैं। जो सेना के जो मुस्लिम व्यक्ति थे वो इनसे मिल चुके थे। पाकिस्तानी सेना से मिलने के बाद ये अंदेशा तो राजेंद्र सिंह जी को तो पहले से ही था। हरी सिंह जी को भी इसका विश्वास हो चुका था और यह देखने के बाद में राजेंद्र सिंह जी को बोला गया। राजेंद्र सिंह जी ने लेकिन तब भी हौसला नहीं खोया और उनके लिए साथ रहे और उन्होंने अपनी रणनीति को थोड़ा सा चेंज भी किया क्योंकि पता था उनकी सैन्य शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। यह देखते हुए उनकी चीज़ों को राजेंद्र सिंह जी ने उस क्षेत्र को छोड़ देने के लिए कहा। मतलब हरी सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वो क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा। राजेंद्र हरी सिंह जी ने कॉल करके वीपी मेनन से बात भी की, है ना। और हरी सिंह जी वीपी मेनन से बात करने के बाद दिल्ली में उपस्थित थे। दिल्ली में उपस्थित होने के बाद उन्होंने जब ये बात माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू को ये बात पहुंचाई तो ये बात बहुत दूर तक पहुंची थी। पूर्ण रूप से उन्होंने ये मना कर दिया। माउंटबेटन ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भारत का हिस्सा नहीं था और भारत के पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे यदि हम उसकी मदद भी करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वो इस कब्जे वाले क्षेत्र पे कार्य नहीं करना चाहते थे। राजा हरी सिंह जी
हालांकि हरि सिंह जी ने तो राजेंद्र सिंह जी को पहले ही पीछे हटने के लिए कह दिया था, लेकिन राजेंद्र सिंह जी सैन्य अधिकारी थे और एक सक्षम अधिकारी भी थे। वो अपने राष्ट्र और हित के लिए, देश की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने युद्ध किया और उरी के ब्रिज को बम से उड़ा दिया। उरी के ब्रिज को बम से उड़ा देने के कारण भारतीय सेना को, मतलब जो पाकिस्तानी सेना थी, उसको जम्मू कश्मीर तक पहुंचने में कुछ समय लगा, जिसके कारण उनको कई तकलीफ़ें भी उठानी पड़ी। और 2 दिन का समय मिलने के कारण उरी पे जो व्यवस्था बना रखी थी और भारतीय तक पहुंचने के लिए उसको पूर्ण रूप से सक्षम होना पड़ा, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में उनको कुछ समय मिल गया था बचने के लिए, या यूँ बोले कि उन्हें वहाँ से भागने के लिए कुछ समय मिल चुका था और यह कार्य चल ही रही था। इतने में 23/10/1947 से 25/10/1947 तक पाकिस्तानी सेना बारामूला तक पहुंच गई। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को मारने प्रारंभ करा, जिससे वहां की जनसंख्या केवल 1/3 होकर रह गई थी। एक दिन बाद 26/10/1947 को शाम तक श्रीनगर को घेर लिया गया। वीपी मेनन उस समय श्रीनगर में ही थे, मतलब उस क्षेत्र में ही थे। वीपी मेनन जी उस क्षेत्र में ही थे उस समय पे। वीपी मेनन जी जब उस समय श्रीनगर में थे, उस समय पे वीपी मेनन और मेहर चंद्र महाजन दोनों उस समय राजा हरी सिंह जी से मिलने गए थे। यह दोनों वहाँ पर एक्सेशन डॉक्यूमेंट लेकर दिल्ली पहुँचे, वापस रिटर्न, मतलब वहाँ से जाने के बाद में वीपी मेनन और मेहर चंद्र जी ये दोनों एक्सेशन डॉक्यूमेंट लेकर वापस रिटर्न आए। हरी सिंह जी को समझाया गया, आपके पास केवल एक ही दिन है, भारत का हिस्सा बन जाए। और हरी सिंह जी इस बात को समझ भी चुके थे और सरदार पटेल जी को मदद के लिए इन्होंने कहा कि भारत से विलय हो जाएंगे। सरदार पटेल जी ने माउंटबेटन जी से कहा कि अब तो मदद करना बनता है, लेकिन तब भी वो हाँ नहीं कह रहे थे, इसके ऊपर कार्य चल ही रहा था। इतने में राजा हरी सिंह जी का पता चला था, तो उन्होंने पूरा कार्य भी किया, उन्होंने सिग्नेचर भी कराया और हमें इसकी जानकारी मिलती है। इनका पूरा नाम था श्रीमान इंदर महिंदर राजराजेश्वर महाजीराज श्री हरि सिंह जी। राजा हरी सिंह जी के हस्ताक्षर 26/10/1947 को हुए थे और माउंटबेटन के हस्ताक्षर रात 12 बजे 27/10/1947, लगभग एक दिन पूर्ण हो चुका था। यह कार्य चल ही रहा था। इतने में जिन्ना का मानना था और जिन्ना ने ये कहा, जिन्ना का कार्य कुछ अलग ही था पाकिस्तान के प्रति और वो कुछ और ही चाहता था। वो चाहता था कि युद्ध हो और इसी प्रणाली पे वो कार्य भी कर रहा था। इसको देखते हुए आगे काम भी हुआ। तो जिन्ना ने कहा भारत पर हमला करो, लेकिन जिन्ना नहीं जानता था कि भारत और पाकिस्तान के जो सेना कमांडर है वो ब्रिटिश के अधीन थे, जैसा कि हमने भी पिछले वीडियो में नाम भी पढ़े थे। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति ना हो ये देखते हुए और ना बने, इसके लिए कार्य पूर्ण रूप से किए गए। विलय पत्र के पूर्ण होते ही भारतीय सेना के हवाई जहाज के साथ कश्मीर गई। भारतीय सेना हवाई जहाज के साथ कश्मीर पहुंची। इसी के दौरान शेख अब्दुल्ला, जिन्हें कश्मीर की जेल में बंद कर दिया था श्री हरि सिंह जी ने, उन्हें सबसे पहले छुड़वाया गया। शेख अब्दुल्ला ने भारतीय सेना का बहुत ही खूबसूरती तरीके से स्वागत करा, वह बहुत खुश था। इस समय पाकिस्तान के कमांडर प्रमुख जनरल ग्रेसी थे और सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के जनरल ओकिनलेक थे। ये सब तो चल ही रहा था और भारत पाकिस्तान के जो सेना कमांडर थे वो ब्रिटिश कमांडिंग के अंतर्गत थे, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। जिन्ना फिर भी ये चाहता था कि युद्ध हो और ओकिनलेक ने उससे बोला कि विलय हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। जिन्ना ने फिर भी कहा, नेहरू जी से और माउंटबेटन से मिलने के लिए बात कही कि हम लाहौर में मिलकर इसकी बात कर सकते हैं। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके बिल्कुल ही विपरीत चल रहे थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था नेहरू जी से कि आप बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसको देखते हुए नेहरू जी तो नहीं गए, लेकिन पटेल जी ने इस बात जब कही थी तो जिन्ना से मिलने के लिए माउंटबेटन गए थे। माउंटबेटन जब उनसे मिलने के लिए गए तो माउंटबेटन ने भी कहा, आपके मानने या मानने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिन्ना विलय पत्र को मानने से इनकार कर रहा था। जिन्ना के मन में था कि जूनागढ़ का फैसला जनता की राय पर हुआ था, तो कश्मीर का फैसला भी जनता की राय पर होना चाहिए। माउंटबेटन माउंटबेटन को ये बात उन्होंने कही। माउंटबेटन ने कहा कि हम इस बारे में सोचेंगे। उसी समय में जवाहरलाल नेहरू जी के मन में भी कुछ ऐसा फैसला चल ही रहे थे। तब दूसरे ही दिन, मतलब 2/11/1947 के टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी का एक भाषण था, तो उनमें उन्होंने ये बात रख दी कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा, मतलब जम्मू कश्मीर जब इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से इस मुद्दे से शांत हो जाएगा, जो युद्ध की स्थिति से शांत हो जाएगा, तो हम प्लेमेसाइड करवाएंगे, मतलब वापस से उस चीज़ के लिए कार्य करवाएंगे, जनता की राय पूछेंगे हम। लगभग 1.25 साल तक के ये युद्ध चला। तो 20/10/1947 से 31/12/1947 तक ये कार्य चला। नेहरू जी उसी समय कुछ दिन बाद यूएन चले गए। यूएन गए और उन्होंने, मतलब उसी दिन यूएन गए कुछ समय बाद,
तो नेहरू जी ने अध्याय 6 के तहत कंप्लेंट दर्ज करवाई, मतलब कंप्लेंट नंबर 6 होती है और कंप्लेंट नंबर 7, 2 कंप्लेंट होती थी जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मतलब अंतर्राष्ट्रीय कार्य के अंतर्गत। तो कंप्लेंट नंबर 6 के अधीन ये कहा जाता है कि इसके तहत ये किया जाता है कि यदि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, यदि कोई भी कंप्लेंट मतलब आप कंप्लेंट दर्ज कर रहे हो, तो कंप्लेंट नंबर 6 के तहत अगर आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो वो कंप्लेंट केवल उसके अधीन होगी, मतलब जो चीज़ बोल दी जाएगी, मतलब जो आपको बोला जाएगा उसके अधीन नहीं होगा, आप अपने राष्ट्र के अंतर्गत होगा, मतलब अंतिम फैसला राष्ट्र का होगा। उसमें कोई दो राय नहीं थी कि आप जैसे मान लो यूएन ने कोई फैसला लिया और आपने वो नहीं मानते हो, तो ऐसा नहीं है, आप अपनी इच्छा के रख सकते हो, मानना हो तो ठीक, ना मानना हो तो आपकी इच्छा। तो ये कंप्लेंट नंबर 6 के अंतर्गत होता है। और कंप्लेंट नंबर 7 के तहत ये होता था कि यदि कोई कंप्लेंट की भी जाती है तो कंप्लेंट माननी होगी केवल यूएन के द्वारा। अगर यूएन ने कोई फैसला ले लिया तो वो चीज़ होगी। जैसे आज जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, अगर वो कंप्लेंट नंबर 7 के तहत दिया था और कंप्लेंट नंबर 7 के तहत अगर बोल देता है ये किस्सा भारत का है तो वो भारत का ही होता, और अगर बोल देता पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का रहता, उस जगह से आपकी सेना को वहाँ से हटाना पड़ता। तो ये कंप्लेंट नंबर के अंतर्गत दिया जाता है, क्योंकि कंप्लेंट का अधीन ये कार्य होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप बड़ी इसको शेयर कीजिए, समझिए इस चीज़ के बारे में, और उसका अदर वीडियो आने वाला आगे वाले वीडियो भेज दिए जाएंगे। जय हिंद।